हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर यू स्पेशल। मैं हूं उषा जंगीर और आज हम जानेंगे जो राजस्थान हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसके बारे में। तो जो थ्री चैप्टर है उसका नाम है राजस्थान में जो ताम्र पाषाण एवं ताम्रयुगीन संस्कृति तथा उसके बाद में जो लोह युग आया था उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आप ये हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ताम्र पाषाण युग क्या था। तो मतलब जब पाषाण उपकरणों की जगह पे अब जो धातुएं या फिर तांबे के उपकरणों का प्रयोग होने लग जाता है और होने लग गया और जानवरों की खाल उतारने के लिए या फिर मूल जो फल खोदने के लिए। तो इस हिसाब से पहले क्या था कि पाषाण युग में पत्थर ही जो हथियार थे उनके ही तरह तरह के हथियार बनाए जाते थे और उनसे ही जो है वो जानवरों को मारना और जो फल तोड़ना ये सब काम जो पत्थरों के औजार थे उनसे किया जाता। लेकिन जो ताम्र पाषाण युग में क्या हुआ कि तांबे के जो उपकरण बनने लगे थे उनसे नई नई जो है हथियार बनने लगे थे। फिर उनको उपयोग में लेके मतलब कि जानवरों को मारने के लिए या फिर मूल फल खोदने के लिए काम में लेने लग गए। तो ताम्रयुगीन सभ्यता क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता जो है वो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ताम्रयुगीन सभ्यता में आहड़ की सभ्यता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली सभ्यता है आहड़ की सभ्यता। इसका दूसरा नाम भी है ताम्रवती नगरी। इसको दूसरा नाम से जाना जाता है ताम्रवती नगरी के नाम से। और इसका एक और नाम है जिसको आघाटपुर या आघाट दुर्ग बोला जाता है। जो स्थानीय लोग थे वो इसको धुलकोट के नाम से जानते थे। तो इस हिसाब से आहड़ की सभ्यता के तीन नाम और हो जाते हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अगर हम साक्ष्य के रूप में देखें तो यहाँ से हमें एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अब हम इसके पॉइंट वाइज क्या क्या मतलब कि इनका निवास स्थान क्या रहा है, मृदभांड कैसे रहे, तो ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आहड़ सभ्यता के निवास स्थान के बारे में देखें तो ये बहुत ही समृद्ध नगर था। कच्ची ईंटों से इसमें मकान बनाए जाते थे तथा जो काले पत्थर हैं उनका प्रयोग किया जाता था मकान बनाने के लिए। नालियाँ जो है वो वैज्ञानिक पद्धति से बनाई जाती थी। 6 चूल्हों की हमें संख्या मिली है। बड़े परिवारों की भोजन व्यवस्था थी। अगर एक साथ में हमें 6 चूल्हे एक ही जगह पे मिले हैं तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा परिवार रहा होगा और वो एक साथ में भोजन पका के खाते थे। तो ये निवास स्थान किनका है? ये आहड़ सभ्यता का निवास स्थान। उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, मृत भांड एवं बर्तन किस तरह के थे। तो आहड़ सभ्यता में लाल काले मृद भांड पाए गए हैं। खुदाई में किसी प्रकार का धान उपलब्ध नहीं हुआ, किंतु जो बर्तन हैं उन पर हमें भूसे व धान के चिन्हों के साथ में अंकित मिले हैं। ओके, 2000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हमें आहड़वासी का ईरान से संबंध का भी साक्ष्य मिलता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, मुद्राएं मुहरे एवं उपकरण किस हिसाब के थे आहड़ सभ्यता में। 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं हमें, 3 मुहरें मिली हैं। स्फटिक पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। औजार जो है वो लघु या फिर छोटी आकृति के बनते थे लेकिन उनमें कोई सौंदर्यता नहीं थी, वो बेडोल ऐसे ही बने मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं हमें, अंगूठियाँ मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, तांबे की चादरें मिली हैं और 79 लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखें तो मणियाँ एवं आभूषण किस तरह के थे। जो कीमती पत्थर होते हैं, गोमेद हो गया, स्फटिक हो गए, तो इनसे गोल मणियाँ बनाई जाती थी। अधिकांशतः हमें जो है पक्की हुई मिट्टी के मणके मिले हैं जो लाल, गुलाबी, हरे, नीले, काले रंग के मिले हैं। पशुओं के खिलौने बनाने का काम भी हमें देखने को मिला। आभूषण जो है वो सीप, मूंगा, बीज इनके प्राप्त हुए हैं। जो पशुओं के खिलौने बनाए जाते थे वो कुत्ते, मेंढा, हाथी, गेंडा, इस हिसाब की जो है वो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये आहड़ सभ्यता के हैं। निवास स्थान हो गया, मृदभांड हो गए, मुद्राएं मोहरे ये सब हो गया, मणियाँ एवं आभूषण किस तरह के पहनते थे वो हो गया। अब हम फिफ्थ पॉइंट देखें तो कृषि व्यवसाय एवं रहन सहन कैसे। रंगाई व छपाई का व्यवसाय मिला है। शारीरिक सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। बाट माप ये सब मिले हैं। सब गाड़ना,
चक्र कूप का प्रयोग, तांबा जो है वो गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। इस सभ्यता का प्रसार हमें बेड़च, बनास व चंबल के कांठे तक देखने को मिला है, जो सीकर में है, और तहसील नीम का थाना में। ये हमें कांटली नदी में प्राप्त हुई हैं। अगर तिथि इसकी जाने तो ये 2800 ईस्वा पूर्व की मानी जाती है। सबसे पुरानी जो ताम्रयुगीन सभ्यता है वो गणेश्वर सभ्यता को ही माना जाता है। प्राचीनतम हमें जो ताम्र उपकरण मिले हैं, आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, पशुपालन प्रारंभ हो चुका था, मृदभांड काले व नीले रंग के प्राप्त हुए हैं, मकानों के अवशेष मिले हैं, मकान जो है वो पत्थर के अलंकृत मिले हैं, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। 300 ऐसे केंद्र में मिले हैं जहाँ पे गणेश्वर संस्कृति पल्वित हुई थी। और हमें इनमें जो उपकरण में जो मिले हैं वो कुल्हाड़े, तीर, भाले, सुइयां, मछली पकड़ने के जो कांटे हैं, विविध ताम्र आभूषण भी प्राप्त हुए हैं तथा जंतुओं का शिकार भी प्रमुखता से होता था। गणेश्वर में मृद पात्र भी मिले हैं जिसमें भी प्याले, तस्करियाँ, कुंडियाँ ये सब मिले हैं। पशुपालन जो है वो प्रारंभ हो चुका था। इस समय के लोग मृदभांड कला में सिद्ध हो चुके थे, मतलब कि ये महारत हासिल कर चुके थे मृदभांड बनाने में, और मृदभांडों को काले व नीले रंग से अलंकृत किया जाता था। अब हम नेक्स्ट सभ्यता को देखेंगे, बालाथल की सभ्यता। बालाथल की सभ्यता जो है वो 2350 ईस्वा पूर्व का इसका समय माना जाता है। 22 परतों की पहचान मिली है। हड़प्पा के लोगों से निकट का संपर्क रहा होगा ऐसा माना जाता है। पत्थर और ईंटों के बड़े बड़े मकान मिले हैं। तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मृदभांड जो है वो 2 तरह के प्राप्त हुए हैं। परिष्कृत मृदभांड जिसमें प्यालियाँ, कटोरे, काले लाल काले रंग के अलंकृत मृदभांड कम संख्या में मिले हैं। दूसरे जो मृदभांड मिले हैं वो अपरिष्कृत मिले हैं, ये अधिक मात्रा में पाए गए हैं। इन्हें आग में पूरी तरह से पकाया नहीं जाता था। किनारे ऐसे भूरे व काले रंग के ही छोड़े जाते थे। गोलाकार मिट्टी के घड़े ये सब हमें मिले हैं बालाथल की सभ्यता से। तांबे के औजार मिले हैं हमें। मिट्टी की जो सांड की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। नलकूप मिले हैं। जल निकासी की सूचना प्राप्त होती है। तांबे के सिक्के मिले हैं जो कि हाथी और चंद्रमा की आकृतियां बनी हुई हैं सिक्कों पर। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। घड़े मिले हैं। चूड़ियाँ मिली हैं। पशु आकृतियाँ, लोहे के औजार मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टियाँ, ये सब हमें मिली हैं बालाथल की सभ्यता से। तो ये सभ्यताएं थी। पहले हमने आहर सभ्यता को देखा, फिर गणेश्वर सभ्यता को, और उसके बाद में बालाथल सभ्यता को। करने में पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आहार में जैसे देखें तो चावल का प्रयोग किया जाता था। गोमांस का भी प्रयोग होता था। घोड़े के मांस से इनका प्रयोग होता था। लोहायुगीन संस्कृति में लोहे का पर्याप्त ज्ञान हो गया था। हमें हस्तिनापुर से जो यूपी में है वहाँ से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुनारी जो कि खेतड़ी जिला झुंझुनू में है, वहाँ से हमें पहली भट्टी जो है वो खुली मिली है। खुली दमन भट्टी मिली हैं। प्राचीनतम जो भट्टियाँ हैं वो प्राप्त हमें सुनारी से हुई हैं। हमें अत्यधिक की मात्रा में जो है वो लोहे के तीर तथा भाले महत्वपूर्ण रूप से मिले हैं। सुनारी से मिले हैं। जोधपुरा, नोहर, विराट नगर जो जयपुर में है वहाँ से हमें ये सब मिले हैं। ये जो लोहे के तीर तथा भाले हैं ये समय के कुछ ही समय बाद में ये यहाँ से मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं इन जगहों से। मुख्य जो काली पॉलिश युक्त मृद पात्र हैं वो सब हमें मौर्य कालीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्रों से भी हमें ऐसे मृद पात्र मिले हैं। जोधपुरा हो गया, नोहर हो गया, सुनारी में हमें शुंग व कुषाण युगीन जो अवशेष है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। शाम्बर के जो उत्खनन से हमें बहुत ही सुंदर गुप्तकालीन मृद पात्र मिले हैं। नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में है वहाँ पे प्रचुर मात्रा में सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया राजस्थान हिस्ट्री का, जो 3rd चैप्टर था ताम्रयुगीन सभ्यता। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।